आप किस लिए आए हो यहाँ? तो जेई मेंस के जो बच्चे हैं इनका 75% क्राइटेरिया को हटाकर तो 6 का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। वो तो मैं दुख समझ करके आ गया। क्या दुख समझ कर आए हो? कि जिस प्रकार से जो IIT जेई मेंस वाले जो भैया है और बहन दीदी हैं, उनको जो परेशानी आ रही थी, जो उनकी परेशानी थी, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आवाज़ उठा रहे हो आप? अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो 75% क्राइटेरिया है उसको हटा दिया जाए, ताकि उससे जो है तनाव मुक्त होकर के अपना बच्चे जो है खुशी खुशी एग्जाम दें। हम इस वक्त मौजूद हैं शिक्षा नगरी कोटा में। यह मेरे पीछे स्टूडेंट खड़े हैं, आप देख सकते हैं जेई मेंस के स्टूडेंट हैं जो 75% क्राइटेरिया को रद्द करने को लेकर अपनी ये मांग रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। कि आपने तख्ती लिए जेई मेंस की रद्द करने को लेकर 75% क्राइटेरिया, तो क्या आपको समस्या आ रही है इसमें? क्या आपके एजुकेशन में दिक्कत आ रही है? जी, मैंने 2022 में दिया था बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके अंदर 75% स्कोर करने में अनेबल रहा था। पेंडेमिक का टाइम था, तो फिर मैंने ड्रॉप लेके कोटा आने का सोचा। मैं कोटा आया, अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी। फिर नवंबर तक इम्प्रूवमेंट की डेट हटा दी थी। दिसंबर में बोला कि 75% अप्लाई होगा। फिर स्टूडेंट को कोई मौका नहीं मिला, तो उनसे सारी उनकी प्रिपरेशन बर्बाद हो गई। पहले इनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि 75% अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि 75% क्राइटेरिया रिमूव कर दे, जिससे स्टूडेंट्स को रिलैक्स मिले। आपका क्या नाम है? यशवर्धन। क्या आपको इसमें समस्या आ रही है? और जो आपने क्राइटेरिया को 75% क्राइटेरिया है जेई मेंस में, इसको रद्द करने को लेकर आपने ये तख्ती ली है, तो क्या आपको एजुकेशन में दिक्कत हो रही है? कहाँ किस चीज़ को लेकर समस्या? जी, मैं 2022 में CBSE बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम दिया था। तो जो फर्स्ट टर्म 1 और टर्म 2 के बेस में उसमें लिया गया था। पहले में OMR में था, दूसरे में सब्जेक्टिव था। तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन होने की वजह से मेरी 75% क्राइटेरिया मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ अभी। तो लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तब तक कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि कुछ भी ऐसा 75% क्राइटेरिया रहेगा। तो मैं कोटा आ गया अपने IIT और NIT का सपना लेके। लेकिन मैं अपनी अच्छे से तैयारी कर रहा था, अपना 100% दे रहा था। जो मेरी मोटिवेशन थी वो अच्छी काफ़ी हाई लेवल पर थी। मैं पीक पे अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। और जो क्या कहते फिर एकदम से 15 दिसंबर को जेई मेंस की डेट्स और एकदम से 75 का क्राइटेरिया ला दिया गया। और जो मतलब कि अब मेरे पास कोई और चांस ही नहीं बचा था। जो इम्प्रूवमेंट की डेट थी वो पहले ही निकल चुकी थी। CBSE की बात करें तो जो इम्प्रूवमेंट की डेट थी वो सितंबर में निकल चुकी थी और काफ़ी बोर्डों की अक्टूबर नवंबर तक रहती है, लेकिन वो सारी ख़त्म हो गई थी। दिसंबर तक किसी भी बोर्ड की या किसी भी स्टेट बोर्ड की इम्प्रूवमेंट की डेट नहीं थी, जिससे बच्चा फॉर्म भर के अपना रिलैक्स की अपनी परसेंटेज बढ़ा पाए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि 75% क्राइटेरिया जो अभी अप्लाई है वो हटाकर बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाए। सर, आपका क्या नाम है? ब्रजेश माहेश्वरी, टीचर शिक्षा। बच्चे ये तख्तियाँ लिए खड़े हैं कि 75% जेई मेंस में 75% क्राइटेरिया को रद्द करें, तो सर क्या किस तरह से बच्चे डिप्रेस होते हैं और किस तरह से आपसे आके अपना दुख आपको बता रहे हैं? मैं बच्चों से कहता हूँ आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आपकी समस्या नहीं, ये सरकार ने गलती करी, थोड़ा सा आपसे ये कह दीजिए लेट बात करी है। अगर हम एक बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हर बार जैसे बच्चों ने बताया है, जिस साल बोर्ड एग्जाम दिया उसी के नवंबर तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और बच्चा जेई मेंस का एग्जाम बोर्ड के हिसाब से 12 के साथ और बाद में 2 साल 12 के बाद दे सकता है। तो 21 वाला 23 तक, 22 वाला 24 तक, 23 वाला 25 तक। जेई एडवांस की बात करें तो बच्चा एक 12 के साथ और एक ठीक 12 के बाद दे सकता है। तो 21 वाला 22 तक खत्म हो गया, 22 वाला 23 में दे सकता है और 23 वाला 24 तक भी दे सकता है। ठीक है, अब आती बात इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। जब 21 में बोर्ड का एग्जाम ही नहीं हुआ और फिर इम्प्रूवमेंट की बात भी नहीं करी, कोरोना ने आराम से दोनों को पास कर दिया। उधर एग्जाम नहीं हुआ, लपक के चल रहा था कोरोना, तो 2021 के नवंबर में कोई बात ही नहीं हुई इम्प्रूवमेंट की। तो बच्चों को जो 2021 में 12th रनिंग थे उनको 2023 तक अलाउ करना चाहिए जेई मेंस के लिए, सीधी सी बात है। 2022 में जो बच्चे थे उन्होंने एग्जाम दिया, सब कुछ किया, लेकिन उनके लिए रिजल्ट आने के बाद नहीं बोला कि भाई अगर आप वापस ड्रॉप कर रहे हो, सेल्फ डिवोट कर रहे हो, तो आप ये मत सोचना है कि हम आपको अलाउ कर देंगे, पहले परसेंटेज लाओ। कुछ नहीं बोला, बच्चे पढ़ाई करते गए। नवंबर निकल गया, इंप्रूवमेंट की चांस खत्म हो गई। इनको लगा इस बार को जैसा आप
रूल नहीं आएगा, दिसंबर में एग्जाम आ गया, तो बच्चों का दोष क्या है इसमें, पहले बता देते। तो बच्चों को 2022 वालों को जो 12 रनिंग थे उनको तो 23 का 24 तक भी अलाउ करना चाहिए जेई मेंस के लिए। और 2022 में जिन बच्चों का जेई मेंस में होने पे एनआईटी मिल गया था, उनका ड्रीम था आईआईटी, तो उनको तो वापस से आपको आईआईटी जाना है, तो वापस से 1 साल डिवोट किया, कोई उनके लिए भी इंप्रूवमेंट की बात नहीं करी। बच्चा तो वही 12th का 2022 वाला, तो उसको अभी एडवांस में अलाउ करना चाहिए 2023 में, ठीक है। लेकिन 2023 वाला बच्चा इन दो को देखता है कि 2022 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, वो देख रहा है यार कुछ बता ही नहीं रहे, नवंबर निकल गया, हमारा अभी तो बोर्ड एग्जाम बाकी है, 2023 में देंगे, कुछ नहीं बताया, इसका मतलब इस बार बोर्ड एग्जाम का वेटेज नहीं होगा। तो पूरा फोकस अपने जेई मेंस और एडवांस पे कर रहे थे, जो भी इनका कम्प्लीट एग्जाम है। और इस समय जो दिवाली आती है, नया साल के हिसाब से क्रिसमस की छुट्टियां होती है, विंटर वेकेशन होता है, उसमें वो पढ़ाई कोई भी बोर्ड की नहीं कर, और ज़्यादा उनकी पीक पे पढ़ाई जेई मेंस के एडवांस की चल रही थी। एकदम उनको 1 जनवरी को जब बोर्ड के एग्जाम का मालूम पड़ा, प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा, तब 15 दिसंबर को बोल दिया कि आपको बोर्ड की परसेंट 75 चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल चाहिए। अब बच्चा डिलेमा में आ गया, अभी बोर्ड का एग्जाम दे कि पहले जेई मेंस 24 जनवरी को दें। उसको मालूम है कि अगर मैंने जेई मेंस में कितना भी स्कोर कर दिया, लेकिन मेरा पेरेंटल एग्जाम में इनकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मेरे रिजल्ट को इग्नोर कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए उसको मजबूरी में एक राउंड छोड़ना पड़ेगा और केवल पहले बोर्ड पे फोकस करना होगा। लेकिन इनजस्टिस हो जाएगा, एग्जाम 2 राउंड का जेई मेंस का, भला जेई एडवांस हो, उस बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम है। इसलिए 2023 में इन्होंने देर से जगाया, रिजल्ट 2022 का अगस्त में आ गया था, अगर सितंबर में बोल देते, अक्टूबर बोल देते, तो ये बच्चे भी तैयार हो जाते कि हमको 2023 के हिसाब से बोर्ड को ही मैनेज करना है और अपने कम्प्लीट एग्जाम को ही मैनेज करना है। तो सरकार से गुहार है कि बच्चों को न्याय दिया जाए। इस साल तो 2023 में जो बच्चा एग्जाम दे रहा, वो जेई मेंस वाला 2021 वाला हो कि 2022 वाला हो, या 2022 का एडवांस वाला हो, या 2023 का रनिंग 12th वाला हो, सबको अलाउ करना चाहिए। कोई 75% क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करना चाहिए, कोई टॉप 20% भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ और भी बच्चे हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 6th। तो आप किस लिए आए हो यहाँ? तो जेई मेंस के जो बच्चे हैं, इनका 75% क्राइटेरिया को हटाकर तो 6 का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। वो तो मैं दुख समझ करके आ गया। क्या दुख समझ कर आए हो? कि जिस प्रकार से जो आईआईटी जेई मेंस वाले जो भैया है और बहन दीदी हैं, उनको जो परेशानी आ रही थी, जो उनकी परेशानी थी, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आवाज़ उठा रहे हो आप? अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो 75% क्राइटेरिया है उसको हटा दिया जाए, ताकि उससे जो है तनाव मुक्त होकर के अपना बच्चे जो है खुशी खुशी एग्जाम दें। तो यहाँ और भी बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित साहू है। मैं कहाँ की तैयारी कर रहे हो? मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, आईआईटी जेई की। हाँ, तो क्या इसमें आपको समस्या आ रही है जेई में, और क्या आपके एजुकेशन में आगे मतलब समस्या आ रही है इस जेई आप 75% क्राइटेरिया को रद्द करने को लेकर ये तक के लिए? मेरे लिए क्राइटेरिया के लिए दिक्कत आ रही है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 2 टर्म में एग्जाम लिए गए, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव रहा, टर्म 2 सब्जेक्टिव रहा। पर टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव में स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए मेरे टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज मिलाकर भी 73 रह गया। अगर 75 और जेई मेन ने इधर इतनी लेट बताया कि 75% क्राइटेरिया अब चाहिएगा, ना तो एडवांस में भी और मेंस में भी। अब तो बच्चा मेंस भी देगा तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, एडवांस तो मौका ही नहीं उसके पास। अब मैं ये सरकार से एक बार गुजारिश है कि वो इस बार 75% क्राइटेरिया हटा दे, ताकि और भी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अपना जेई एडवांस दे सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। ये बच्चे हैं जो पीछे तख्तियाँ लिए खड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपना जेई मेंस एग्ज़ाम में 75% क्राइटेरिया को रद्द करने को लेकर। तो आप देख सकते हैं ये तख्तियाँ लिए हैं। मोदी जी अब आपसे ही आस है, सुन लो हम स्टूडेंट की अरदास। तो ये बच्चे अपना दर्द बयां कर रहे हैं यहाँ कोटा में। तो सरकार से अपनी मोदी जी से गुहार लगा रहे कि इसको रद्द किया जाए और इनकी बात सुनी जाए।